तो आज हमें ज्वाइंट्स देखना है। माइस्क्यूएल में टोटल 7 टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं, है ना। पहला होता है आपका क्रॉस ज्वाइंट। दूसरा होता है नेचुरल ज्वाइंट। तीसरा होता है सेल्फ ज्वाइंट। इनर ज्वाइंट। आउटर ज्वाइंट। यही आउटर ज्वाइंट 3 तरह का होता है। लेफ्ट ज्वाइंट, या इसी को लेफ्ट आउटर ज्वाइंट बोलते हैं। राइट ज्वाइंट होता है। और एक फुल ज्वाइंट होता है। तो टोटल 7 टाइप के ज्वाइंट्स मिलेंगे आपको। नोट कर लो ये। तो इन्हीं ज्वाइंट्स को हमें पढ़ना है 1 बाय 1। ठीक है। और डेटाबेस में ज्वाइंट्स सबसे ज्यादा यूज होता है। ज्वाइंट्स का एडवांटेज ये होता है, ज्वाइंट्स के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास मोर देन वन टेबल होना चाहिए, है ना। तो जब तक आपके पास मोर देन वन टेबल नहीं होगा, तब तक आप मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप नहीं बनाओगे। तो ज्वाइंट्स का एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके पास मोर देन वन टेबल्स है, और मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप बना के, और मल्टीपल टेबल से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या करना है, गेट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ज्वाइंट्स यूज करना होगा। तो जब भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स है, और मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप बना के, और आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मल्टीपल टेबल से आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ज्वाइन यूज करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर और आउटर ज्वाइन। ठीक है। तो इनर और आउटर ज्वाइन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इनर और लेफ्ट होता है ना। तो ये इमेज मैंने आप लोगों को बताया था। इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है, आ, पहले वाले टेबल को हम लेफ्ट टेबल, और दूसरे वाले टेबल को क्या बोलते हैं, राइट टेबल। अब जब हमने लेफ्ट और राइट दोनों टेबल में जब रिलेशनशिप बना दिया, तो दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा, केवल उसी को वो शो करेगा। इनर ज्वाइन का मतलब क्या हुआ, दो टेबल होगा, और दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा, उसी को वो शो करेगा, अनकॉमन रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा, है ना। और लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस लेफ्ट के अनकॉमन रिकॉर्ड को भी दिखाएगा, जो राइट में मैच नहीं कर रहा। क्लियर। और राइट ज्वाइन में जो दोनों में कॉमन है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस राइट के अनकॉमन रिकॉर्ड को भी दिखाएगा, जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा, है ना। और फुल ज्वाइन में जो दोनों में कॉमन है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस लेफ्ट और राइट दोनों के अनकॉमन रिकॉर्ड को भी दिखाएगा।
इसका मतलब इसमें सारा ही रिकॉर्ड दिखाएगा, है ना। और MySQL में फुल ज्वाइन आपका काम नहीं करता। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना कि MySQL में आपका जो फुल ज्वाइन है वो सपोर्ट नहीं करता। आगे बात समझ में। तो अब आपको इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और फुल ज्वाइन क्लियर। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, मल्टीपल टेबल जब होता है, लेफ्ट और राइट दोनों टेबल में जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मान लो आपके पहले वाले टेबल में 5 रिकॉर्ड है और दूसरे वाले टेबल में 4 रिकॉर्ड है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। तो अब आपका 20 रिकॉर्ड वो शो करेगा। तो इसका नाम क्रॉस ज्वाइन इसलिए रखा गया कि पहले वाले टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होगा और दूसरे वाले टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होगा, दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उतने ही रिकॉर्ड आपका क्या होगा, शो होगा। इतनी बात समझ में आई। तो क्रॉस ज्वाइन क्लियर हो गया सबको। तो क्रॉस ज्वाइन रियल में अगर देखें तो कहीं यूज होता नहीं है ना। और सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन में आपका सिंगल टेबल होगा और सिंगल टेबल में ही आप सिंगल टेबल को ही दो अलग अलग टेबल वर्चुअली बनाओगे और दोनों टेबल में जब आप रिलेशनशिप बनाओगे तो इस टाइप के ज्वाइन को क्या बोलेंगे, सेल्फ ज्वाइन। तो सर फुल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन का तो नहीं यूज होता ना इतना इसमें। सेल्फ ज्वाइन बहुत ज्यादा यूज होता है रियल लाइफ में, क्रॉस ज्वाइन यूज नहीं होता। ओके। सेल्फ ज्वाइन अगर देखें तो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर देखते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां पे ओके अलग अलग सर। प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। सेल्फ ज्वाइन के लिए कंडीशन ही यही है कि आपके पास सिंगल टेबल होगा। और जब भी आप सिंगल टेबल में आप ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, सेल्फ ज्वाइन। अभी हम जो एग्जाम्पल देखेंगे पहले इनर और आउटर ज्वाइन का देखेंगे। तो आपका जो आउटर ज्वाइन है वो 3 तरह का होता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और आपका फुल ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन में कोई डाउट किसी को, थ्योरेटिकली क्लियर हो गया। तो इनर ज्वाइन का मतलब ही यही होता है कि जो भी आप टेबल से आप रिलेशनशिप बनाओगे तो दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वो उसी को क्या करेगा, शो करेगा, है ना। एग्जाम्पल देखो। सर टेबल की जगह डेटाबेस कर लो, डिलीट हो जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही है क्या वैसे? हेलो।
तो मान लो मेरे पास एक डेमो नाम का डेटाबेस है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, है ना। अब मैंने एक टेबल बनाया, ये टेबल कस्टमर नाम का। इसमें आपका कस्टमर की आईडी होगी, और कस्टमर की आईडी को हमने क्या बना दिया, नॉट नल प्राइमरी की, और इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी बना दिया। इसमें कोई डाउट? कस्टमर की आईडी हमने बनाया, उसको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कस्टमर का नेम बनाया, वेर कैर, इसको हमने नॉट नल दे दिया, और कस्टमर का एड्रेस दे दिया। तो अभी मैं इस टेबल में 3 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, और कस्टमर का क्या होगा, एड्रेस होगा। और इसमें मैंने डिफॉल्ट में नोएडा दे दी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो अब आप इसका डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, एक हमने कस्टमर नाम का टेबल बनाया जिसमें हम कस्टमर का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ठीक है। और इसमें कस्टमर की जो आईडी है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो इसमें हम वैल्यू नहीं देंगे तो अपने आप वो 1 2 3 ले लेगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें क्या करना है, एक दूसरा टेबल बनाना है जिसमें हमें ये रिकॉर्ड रखना है कि किस किस कस्टमर ने कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे शॉप से परचेस किया है ना। और उसमें हमें फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो फॉरेन की का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले वाले टेबल में जो आपका प्राइमरी की होगा वही दूसरे वाले टेबल के लिए क्या होता है, फॉरेन की। तो अब मैं एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, ऑर्डर्स नाम से एक टेबल बनाया। उसमें प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट की आईडी को मैंने यूनिक की बना दिया। प्रोडक्ट का नेम होगा वेर के, और इसको हमने नॉट नल डिफाइन कर दिया। प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, और प्रोडक्ट का आपका प्राइस होगा, ठीक है। उसके बाद हमने CID बना दिया। अब मेरे को CID को क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है। तो पहले वाले टेबल में जो आपका प्राइमरी की होता है वही दूसरे वाले टेबल के लिए क्या होता है, फॉरेन की होता है। तो फॉरेन की बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से समझना। आपको फॉरेन की लिखना होगा, 36 कॉलम को फॉरेन की बनाना है, CID को, है ना। उसके बाद आपको रेफरेंसेस लिखना होगा, ठीक है। तो रेफरेंसेस का मतलब वो रिफर करेगा कौन से टेबल को, पहले वाले टेबल को। हमें ये बताना होता है फॉरेन की बनाते समय कि वो पहले वाले टेबल के कौन से कॉलम से वो रिफर कर रहा है ना। तो रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद पहले वाले टेबल का नाम, और उसके अंदर कॉलम का नाम। तो फॉरेन की बनाने का सिंटेक्स सबको क्लियर हुआ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो फॉरेन की होता है वो पहले वाले टेबल में जो आपका प्राइमरी की होता है वही दूसरे वाले टेबल के लिए क्या होता है, फॉरेन की होता है, ठीक है। और फॉरेन की बनाने का एडवांटेज ये होगा कि अब ऑर्डर्स वाले टेबल में CID में जो भी आप इंटर करोगे वो पहले वाले टेबल के CID में जो होगा वही लेगा, है ना। अब मान लो पहले वाले टेबल में CID में 1 2 3 है, तो ऑर्डर्स वाले CID में केवल 1 2 3 ही लेगा। अगर आप 4 दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें ले सकता है। तो फॉरेन की में रिपीटेड वैल्यू लेगा, 1 2 3 बार बार ले लेगा,
आप ऐसा वैल्यू दोगे जो पहले वाले टेबल के CID में नहीं है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करे। इतना समझ में आया सबको? अब आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे दूसरे वाले टेबल का, और जिसको आप फॉरेन की बनाते हो ना, वहां पे आपका मल्टीपल्स लिखा हुआ आता है। मल्टीपल की का काम करता है। MUL का मतलब मल्टीपल की। जिस भी कॉलम को आप फॉरेन की बनाओगे, वहां पे की में MUL लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल की। इतना क्लियर हुआ? इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग टेबल बन गए। पहले वाले टेबल में मैं कस्टमर का सारा डिटेल रखूंगा, और दूसरे वाले टेबल में मैं कौन कौन से कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट परचेज किया है उसका मैं डिटेल रखूंगा। यहाँ तक क्लियर? अब हम दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करें। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कराया। सबसे पहले हमें कस्टमर वाले टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर। कस्टमर में मेरे को सब में वैल्यू नहीं देना है, केवल मेरे को कस्टमर नेम में वैल्यू देना है। कस्टमर ID और एड्रेस अपने आप ले लेगा, क्योंकि उसमें मैंने डिफॉल्ट दे रखा है। तो यहाँ पे बस मैं क्या दूंगा? कस्टमर का नेम दे दूंगा। ठीक है? तो अलग अलग मैंने कस्टमर का नेम दे दिया। गलत कर दिया। यानी कि आपका जो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, कस्टमर ID में क्या चला गया होगा? 1, और नेम में अमन, और कस्टमर एड्रेस में 9। ऐसे ही 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कस्टमर करूंगा, तो क्या आएगा? चारों रिकॉर्ड शो कर देगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो इस तरह से कस्टमर वाले टेबल में हमारे 4 कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है? ऑर्डर्स वाले टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है ना। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ID देंगे। तो मैंने प्रोडक्ट का ID दे दिया। फिर प्रोडक्ट का नाम मैंने दे दिया माउस। फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको देनी है ना। क्वांटिटी मैंने 200 दे दिया, और प्राइस मैंने दे दिया 150। ठीक है? और यहाँ पे मैंने CID में 1 दे दिया। अब CID में 1 देने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब माउस को किसने परचेज किया है? अमन। अमन ने। क्योंकि अमन की भी ID क्या है? 1 है। उसके बाद मैंने एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो प्रोडक्ट ID सबका यूनिक होगा। सेम प्रोडक्ट ID दो अलग अलग प्रोडक्ट का नहीं हो सकता ना। इसके बाद क्वांटिटी दे दी, प्राइस दे दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया 3। कस्टमर ID में मैंने क्या दे दिया? 3। तो इसका मतलब आपको देख के पता लग गया कि कीबोर्ड को किसने परचेज किया। अब एक रिकॉर्ड और हमने इंसर्ट किया। और इसमें मैंने 1 दे दिया। तो इसका मतलब जो अमन है उसने माउस भी परचेज किया है और स्पीकर भी परचेज। तो
कोई भी एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज कर सकता है ना। इसके बाद मैंने एक रिकॉर्ड और इंसर्ट किया। ठीक है? और इसको मैंने 4 दे दिया। इसका मतलब यूएसबी को किसने परचेज किया है? राज ने। इस तरह से मेरे पास दो टेबल आपके पास है, एक कस्टमर नाम का टेबल है और एक ऑर्डर्स नाम का टेबल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जब तक आप दोनों टेबल को आप ध्यान से देखोगे नहीं, है ना, तब तक आप बता पाओगे किस कस्टमर ने क्या परचेज किया है। अभी तो इसमें रिकॉर्ड कम है। मान लो 10,000 रिकॉर्ड अगर होता तब तो फिर आप मैनुअली नहीं बता पाते ना कि किस कस्टमर ने क्या क्या परचेज किया है, हैं? तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंस यूज करना पड़ेगा। अब ज्वाइंस का यूज करके अब मेरे को ये निकालना है, मेरे को ये पता करना है कि किस किस कस्टमर ने कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनर ज्वाइन लगाएंगे। अब इनर ज्वाइन क्या करेगा? पहले वाले टेबल का सी आई डी और दूसरे वाले टेबल के सी आई डी दोनों को कंपेयर करेगा, और जो आईडी आपका मैच करेगा उसी रिकॉर्ड को वो शो करेगा, और अनमैच रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो कौन कौन सी आईडी मैच कर रही है, कौन कौन सी आईडी मैच नहीं कर रही। 1, 3 और 4 मैच कर रहा है, और 2 वाला जो आईडी है वो मैच नहीं कर रहा है ना। आ रही बात में? तो अब हम इनर ज्वाइन की क्वेरी लगाएंगे कैसे? देखो, सेलेक्ट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले वाले टेबल का नाम, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया इनर ज्वाइन, और फिर मैंने लिख दिया दूसरे वाले टेबल का नाम, ठीक है, लिख दिया ऑन, ठीक है, कस्टमर डॉट सी आई डी इक्वल टू ऑर्डर डॉट सी आई डी। अब ये क्या करेगा? दोनों टेबल के सारे कॉलम्स को शो कर देगा। आ तो जाएगा, ये देखो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने सारे कॉलम्स को शो कर दिया तो इसमें सी आई डी 2 बार आ रहा है ना। तो मेरे को सी आई डी केवल एक ही बार चाहिए, है ना। कस्टमर का एड्रेस मेरे को कोई काम का नहीं है, एड्रेस नहीं देखना मेरे को। अब प्रोडक्ट आईडी मेरे को नहीं देखना, मेरे को तो बस ये पता करना था कि किस किस कस्टमर ने कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है। और क्वांटिटी को भी आप शो कर सकते हो, प्राइस को भी शो कर सकते हो। तो मेरे को दोनों टेबल में से केवल 5 ही कॉलम चाहिए। कौन कौन सा? सी आई डी, सी नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे स्टार नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि स्टार लगाने का मतलब दोनों कॉलम के, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड को दिखाएगा, सारे कॉलम्स को दिखाएगा, है। तो अब हम इसमें कंडीशंस कैसे लगाएंगे? देखो, तो काम तो ये इनर ज्वाइन का कर ही रहा है। जो दोनों में कॉमन था वही रिकॉर्ड दिखा रहा है, अनकॉमन रिकॉर्ड को तो नहीं दिखा रहा। तो अब मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट, मैं यहाँ पे शॉर्टकट नाम बनाऊंगा। हर टेबल का मैं एक एलियस नेम बनाऊंगा, शॉर्टकट नेम। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया? कस्टमर। तो कस्टमर वाले टेबल का मेरे को सी आई डी चाहिए, कस्टमर वाले टेबल का सी नेम चाहिए। तो पहले वाले टेबल से बस मेरे को 2 ही कॉलम चाहिए, और उसके बाद दूसरे वाले टेबल से, अब दूसरे वाले टेबल का शॉर्टकट नाम हमने क्या बना दिया? ओ का मतलब वो क्या समझेगा? ऑर्डर्स। ओ डॉट प्रोडक्ट नेम, ओ डॉट क्वांटिटी और ओ डॉट प्राइस।
ठीक है, फ्रॉम पहले वाले टेबल का नाम और फिर इसका शॉर्टकट नेम, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है इनर ज्वाइन, उसके बाद क्या लिखोगे, ऑर्डर्स, और उसके बाद उसका शॉर्टकट नेम, फिर ऑन आएगा, फिर कंडीशन लगाएंगे ना, सी डॉट सी आई डी इक्वल टू ओ डॉट सी आई डी। अब क्वेरी समझ में आया इनर ज्वाइन का कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से दोनों टेबल में से मैंने सिलेक्टेड कॉलम जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल दिया। तो अब हमें ये पता लग गया कि किस किस कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट उसने परचेज किया। तो इनर ज्वाइन का एडवांटेज समझ में आया सबको। तो इनर ज्वाइन से हम दोनों टेबल में हमने रिलेशनशिप बनाया और रिलेशनशिप बना के पहले वाले टेबल के सीआईडी और दूसरे वाले टेबल के सीआईडी दोनों में रिलेशनशिप बना के जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड था उसको हमने क्या किया, रिट्राइव कर लिया। सर यहाँ पे क्वेरी वही लिखेंगे ना जो हमें चाहिए? हाँ जी, जो जो कॉलम चाहिए वही तो दोगे ना। जी। अगर सारा ही कॉलम चाहिए तो स्टार लगा दो, ऊपर वाला मैंने बता ही दिया। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, ये भी इनर ज्वाइन का क्वेरी है, ये भी है। ओके सर। ठीक है, या जी। आप इनर ज्वाइन का क्वेरी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, वेयर क्लॉज का यूज करके भी कर सकते हो। तो इनर ज्वाइन की क्वेरी आप कई तरह से बना सकते हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अगर आप वेयर क्लॉज का अगर यूज करते हो कैसे करना होगा देखो। यहाँ तक तो सब ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करके इनर ज्वाइन की क्वेरी लिखी। तो अगर वेयर क्लॉज का यूज करके अगर इनर ज्वाइन की क्वेरी लिखोगे तो यहाँ पे इनर ज्वाइन और ऑन कीवर्ड लिखना नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो इनर एक मिनट सर। आप दो तरह से लिख सकते हो, दोनों लिख लेना। वेयर क्लॉज का यूज करके भी आप इनर ज्वाइन की क्वेरी बना सकते हो। तो ये वाला और इजी है वेयर क्लॉज वाला। हाँ, सीधे दोनों टेबल का नाम लिख दिया कॉमा करके और वेयर में कंडीशन दे दिया, सी डॉट सी आई डी इक्वल टू ओ डॉट सी आई डी। तो दोनों क्वेरी आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो ऊपर वाला भी क्वेरी यूज करो या वेयर क्लॉज का भी यूज करके आप इनर ज्वाइन की क्वेरी बना सकते हो। सर ये ओनली सिर्फ इनर जॉइन पर चलेगा या फिर हाँ जी, हम हाँ जी, लेफ्ट जॉइन क्लॉज राइट वाला जॉइन पर भी कर केवल सकते इनर हैं? ज्वाइन के लिए काम करेगा, लेफ्ट में नहीं अच्छा काम अच्छा। करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनर ज्वाइन की क्वेरी आपको याद रखना है कि ऑन कीवर्ड का भी यूज करके कर सकते हो और वेयर क्लॉज का भी यूज करके कर सकते हो। तो वेयर क्लॉज से अगर हम इनर ज्वाइन की क्वेरी बनाएं तो वो और इजी हो जाता है। दोनों क्वेरी सबको क्लियर हुआ, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, काम सेम ही कर रहा है, बस सिंटेक्स आपको ध्यान देना है। तो इनर ज्वाइन सबको क्लियर हो गया। अब तो आप लोग करके देख लोगे ना। जी सर। सबसे ज्यादा आपसे इनर ज्वाइन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनर ज्वाइन की मैंने तीन अलग अलग क्वेरी बताई। तो तीनों तरह से आप कर सकते हो। एक ऊपर स्टार लगा के, अगर सारे कॉलम्स चाहिए तो स्टार लगा दोगे, या फिर ऐसे कर सकते। समझ गए। तो वेयर क्लॉज वाला अगर क्वेरी देखें तो बहुत ही ईजी है। अगर मेरे को स्टार से अगर करना हो तो ये देखो। तो इनर ज्वाइन वाली अगर क्वेरी अगर मैं वेयर क्लॉज से करता हूँ तो ये तो सिंटेक्स सब सेम वैसे ही है। तो ये वाला इजी है ना।
आ गई बात समझ में? तो वेयर क्लॉज का भी यूज करके आप इनर ज्वाइन वाली क्वेरी यूज कर सकते ओके हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो सर, हम अगर डायरेक्ट ऐसे ही कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं नहीं है, वैसे ही? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आउटपुट से मिलेगा। तो ठीक है सर। वेयर क्लॉज इनर ज्वाइन का भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए वेयर जी क्लॉज बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह, ठीक है। तो अब आप लोग को इनर ज्वाइन अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं लेफ्ट ज्वाइन आ वाली गया। क्वेरी बताने जा रहा हूँ। इनर ज्वाइन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब लेफ्ट ज्वाइन के लिए कुछ नहीं करना, बस इनर ज्वाइन की जगह पे क्या कर देना है, लेफ्ट ज्वाइन लिख देना। अब इनर ज्वाइन के लिए ये भी लिख लेना कि केवल अगर आपने अभी जो इनर ज्वाइन लिखा था ना यहाँ पे, ये जो मैंने क्वेरी बताई थी, यहाँ पे अगर इनर ना लिखो तो भी वो इनर ज्वाइन का काम करता है। अगर केवल ज्वाइन लिख दिया तो भी इनर ज्वाइन का काम करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका इनर ही ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे अगर आप इनर ना भी लिखो तो भी इनर ज्वाइन का काम करता है। तो कहीं कहीं पे ज्वाइन भी लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाना कि वहां पे इनर ज्वाइन ही यूज हो रहा है। समझ गए? तो ये सब चीजें भी याद रखना। तो इनर ज्वाइन के लिए जरूरी नहीं कि आप इनर ज्वाइन लिखो, केवल ज्वाइन लिख दिया तो भी इनर ज्वाइन का काम करेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? लेकिन लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, फुल के लिए आपको लिखना होगा, है ना। अब जब आपने लेफ्ट ज्वाइन लिखा तो अब ये क्या करेगा, पहले वाले टेबल के CID और दूसरे वाले टेबल के CID दोनों में मैच करेगा। तो जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस लेफ्ट के अनकॉमन वो रिकॉर्ड को भी दिखाएगा जो राइट में मैच। नहीं करते। यानी कि यहाँ पे 2 भी आएगा, ये देखो। तो यहाँ पे अनकॉमन एक ही तो रिकॉर्ड था, दीपक, वो भी आ रहा है। तो लेफ्ट ज्वाइन से हमें ये पता लग गया कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जो कोई भी कुछ नहीं प्रोडक्ट अभी लेता। तक परचेस नहीं की। बात समझ में आई? तो इसमें जो दोनों में कॉमन है वो तो दिखा ही रहा है, लेफ्ट के अनकॉमन रिकॉर्ड को भी दिखा रहा है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट सर, इसको इसको भी वेयर उससे कर सकते हैं? है? इसको भी वेयर लगा के कर सकते हैं? इसमें वेट नहीं लगा सकते, क्योंकि वेयर लगा दिए तो बाय डिफॉल्ट वो इनर का काम करता है ना। यस सर। ओके। ओनली इनर में लगा सकते हो, लेफ्ट में राइट में फुल में नहीं लगा सकते, अभी मैंने बताया। ओके सर। और अगर आपने यहाँ पे राइट ज्वाइन लिख दिया तो राइट ज्वाइन में अभी तो कुछ काम करेगा नहीं, सेम ही आएगा इनर ज्वाइन वाला, क्योंकि राइट वाले टेबल में आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं जो लेफ्ट से अनमैच हो। आ रही बात समझ में? तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, तीनों का सिंटेक्स आप लोगों को क्लियर हुआ। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के लिए सिंटेक्स आपको यही यूज करना होगा। वेयर वाला केवल इनर ज्वाइन के लिए यूज कर सकते, ठीक है। जी और अगर आपने यहाँ पे फुल ज्वाइन लिख दिया तो फुल ज्वाइन आपका MySQL में सपोर्ट करता नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि MySQL में आपका जो फुल ज्वाइन है वो सपोर्ट नहीं नहीं करता। करता। ओरेकल में SQL सर्वर में तो काम करेगा, लेकिन इसमें काम नहीं करता। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई सर। तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन में कोई डाउट? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है सर।
हाँ, लेफ्ट का अनकॉमन भी दिखाएगा, राइट का अनकॉमन भी दिखाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसका मतलब पूरा ही रिकॉर्ड दिखाएगा, लेफ्ट वाले टेबल का भी सारा रिकॉर्ड दिखाएगा और राइट वाले टेबल का भी सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। फुल ज्वाइन यूज करने का कोई ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं, है ना। सबसे ज्यादा जो यूज मिलेगा आपको इनर और लेफ्ट, ठीक है। तो अब आप लोग को इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन चारों में कोई डाउट किसी को? हाँ, तो तो क्या लेफ्ट ज्वाइन अभी तो बताया। हाँ 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 हाँ, वो भी आएगा। इसमें माई स्कूल में कॉन्सेप्ट नहीं बनाया हुआ है, पावर बीआई में बना रखा है। उसके लिए सर लेफ्ट एंटी ज्वाइन, अभी तक उसमें ना दो और नए ज्वाइन मिलेंगे, एक लेफ्ट एंटी ज्वाइन और एक राइट एंटी ज्वाइन, ठीक है। वो पावर बीआई में बताऊंगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब आपको करना ये है, ध्यान से समझना। मेरे पास दो टेबल है, एक कस्टमर और एक ऑर्डर्स। अब आपको ये पता है कि जो कस्टमर वाला टेबल है वो पेरेंट टेबल है और ऑर्डर्स वाला टेबल चाइल्ड है। ऑर्डर्स वाले टेबल का जो रिलेशनशिप है फॉरेन की बनाने की वजह से कस्टमर वाले टेबल से लिंक हो गया ना, आ रही बात है। अब अगर आप ऑर्डर्स वाला टेबल अब डिलीट करना चाहोगे, ठीक है, इजीली डिलीट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आप पेरेंट वाला टेबल अगर डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं हो। तो पेरेंट वाले टेबल के लिए कंडीशन क्या है? जब तक चाइल्ड वाला टेबल डिलीट नहीं करोगे तब तक डिलीट नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना कि अगर आप फॉरेन और प्राइमरी की वाला रिलेशनशिप जब आप बना देते हो तो वो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, लिंक हो जाता है। बात समझ में आ रही? अब मैं आप लोग को फॉरेन की डिलीट करना बता दूं। जी। ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोग को क्लियर हुआ कैसे कैसे काम कर रहा है? हाँ जी सर। तो दो टेबल है आपके पास, अब जब तक आप दूसरे वाले टेबल से फॉरेन की वाला डिलीट नहीं करोगे तब तक आप इसमें एक नया रिकॉर्ड ऐसा डाल सकते हो जिसकी आईडी 5 हो, नहीं लेगा ना। तो अभी अगर मैं इसमें एक नया रिकॉर्ड डालना चाहूँ और कस्टमर आईडी में मैं 5 देना चाहूँ तो लेगा? नहीं लेगा ना। 5 दिया, नहीं ले रहा है। तो जब तक आप इसमें सीआईडी को जो आपने फॉरेन की बनाया है उसको जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक ये अनकॉमन रिकॉर्ड लेगा नहीं। फॉरेन की बनाने का ये एडवांटेज है, अभी बताया था। तो अब मैंने बताया था कि जब आपको फॉरेन की रिमूव करना हो तो कांस्टेंट का नाम देना होता है, और कांस्टेंट का नाम मैंने बताया था क्या लेता है वो,
टेबल्स का नाम अंडरस्कोर IB FK _1। तो जो मैंने नोट्स कल शेयर किया था उसमें आप लोग को लिखा है कैसे डिलीट करना है। फॉरेन की को डिलीट करने का मैंने सिंटेक्स लिखा था। सिंटेक्स एक बार देख लो। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप फॉरेन की, और फिर कांस्टेंट का नाम देना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट नेम हमेशा फॉरेन की का यही लेगा, बस आपको टेबल का नाम क्या करना है, चेंज करना। आ रही बात समझ में? करें। जब भी आपको किसी फॉरेन की को डिलीट करना हो क्या लिखना होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप फॉरेन की, उसके बाद क्या लिखेंगे, कांस्टेंट का नाम, यही लिखना है ना, ऑर्डर्स अंडरस्कोर IB FK _1। ठीक है। अब अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। हो गया, तो इसका मतलब फॉरेन की डिलीट हो गया, तभी तो हुआ। जी। अब अगर मैं दोनों टेबल को अगर देखूं तो 5 वाला अनकॉमन हो गया ना राइट में। अब मैं अगर राइट ज्वाइन वाला क्वेरी यूज करूं तो देखो, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो राइट ज्वाइन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और दिखा दिया ना कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी तक सेल नहीं हो रहा है ना। तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन और इनर ज्वाइन सबको अच्छे से क्लियर हो गया। हो गया सर। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, अभी मैंने बिना फॉरेन की के ये ज्वाइंस यूज कर तो रहा हूँ। फॉरेन की बस बनाने का एडवांटेज ये है कि पहले वाले टेबल में CID जो जो है दूसरे वाले टेबल में भी वही होना चाहिए, प्रैक्टिकली यही होना चाहिए ना। तो अगर मैं दूसरे वाले टेबल में ये CID को फॉरेन की नहीं बनाऊंगा, अब दोनों टेबल में अलग अलग बंदा एंट्री कर रहा है, तो गलती से ऐसा भी तो वो CID डाल देगा कस्टमर का ID जो है ही नहीं, तो उसको रिमूव करने के लिए फॉरेन की बना। समझ गए? तो ज्वाइंस यूज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको फॉरेन की बनाना ही बनाना। ठीक है, बस ज्वाइन यूज करने के लिए कंडीशन ये है, दोनों टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम सिमिलर होना चाहिए। अभी तो कंडीशन बनाओगे, दोनों टेबल में एक कॉलम सेम होना चाहिए, जिसके बेस पे आप क्या करोगे, कंडीशन बनाओगे। आगे बात हम, हाँ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ज्वाइन में आपकी दिक्कत तो नहीं है, लेफ्ट में, राइट में, फुल में और इनर में? तो अभी मैंने 2 टेबल का बताया। अब इंटरव्यू में जरूरी नहीं है आपको 2 ही टेबल का पूछेगा, मल्टीपल टेबल का पूछेगा। अब मान लो आपको 3 टेबल मिल गया और 3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगा के और इनर ज्वाइन की क्वेरी आपको लिखनी। तो 3 टेबल का एग्जांपल देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। तो कांस्टेंट बनाने में, रिमूव करने में और ज्वाइंस में अभी तक कोई कंफ्यूजन? क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन बाद में देखेंगे ना, पहले इसको फोकस करो आप लोग, इनर को, लेफ्ट को, राइट को और फुल को, है ना। तो अब मैं 3 टेबल का ज्वाइंस बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये कुछ डाउट है तो पूछ लो, पूछना हो तो। अभी तो समझ आ रहा है सर, जब करके देखेंगे बाकी तब पता चलेगा खुद से कितना हो रहा है। अब मैं 3 टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से समझना 3 टेबल में रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक टेबल बनाना है जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है। एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, है ना, और एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ठीक है, या एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन होगा उसमें, ठीक है। और दूसरा टेबल होगा जिसमें डिपार्टमेंट की आईडी होगी और डिपार्टमेंट का नेम होगा, ठीक है। 2 टेबल है आपके पास, ठीक है। अब 2 अलग अलग टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहले वाले टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उसका रिकॉर्ड सारा मेंटेन होगा, और दूसरे वाले टेबल में उस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो उसमें मेंटेन होगा। सबकी अलग अलग आईडी होगी डिपार्टमेंट की, और सबका अलग अलग नेम होगा। अब मेरे को तीसरा एक टेबल बनाना होगा, और उस तीसरे टेबल में हम ये डिफाइन करेंगे कि किस किस एम्प्लॉय को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। समझ गए? तो 3 टेबल में बनाता हूँ पहले। तो ये रियल एग्जांपल है इनर ज्वाइन का, 3 टेबल का ना। तो मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया। इसमें एम्प्लॉय की आईडी होगी, इसको हमने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट बना दी। एम्प्लॉय का नेम होगा वेयर कैश नॉट। उसके बाद हमने सैलरी ले ली, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। सैलरी के लिए मैंने चेक कांस्टेंट भी यूज कर लिया। कंपनी का क्राइटेरिया है 12,000 से नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा एक टेबल बन गया एम्प्लॉय नाम का। तो इसमें हमने मल्टीपल कांस्टेंट यूज किए, चेक भी यूज हो रहा है, नॉट नल भी यूज हो रहा है, प्राइमरी की भी यूज हो रहा है ना? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैं दूसरा टेबल बनाऊंगा डिपार्टमेंट नाम से। और इसमें आपका डिपार्टमेंट की आईडी होगी, इसको भी मैंने प्राइमरी की बना दिया। तो डिपार्टमेंट आईडी हमारा यूनिक होगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम होगा। और इसको मैंने नॉट नल लिख दिया। दोनों टेबल में कोई डाउट किसी को? पहले वाले टेबल में सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, और दूसरे वाले टेबल में डिपार्टमेंट का नाम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये जी। दोनों ऑलरेडी पहले से बना होगा, ठीक है। अब जो कंपनी की जो एचआर होगी वो अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट असाइन करेगी। तो असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरा टेबल बनाएंगे रजिस्टर नाम का। अब जब मैं तीसरा टेबल बनाऊंगा रजिस्टर, अब इस तीसरे वाले टेबल को हमें दोनों टेबल से, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाले टेबल से
रिलेशनशिप बनाना है फॉरेन की का यूज करके, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय का आईडी लूंगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय वाले टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, तो अब रजिस्टर वाले टेबल में एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। फॉरन। अब इसको यहाँ पे फॉरेन की इसलिए बनाएंगे क्योंकि गलती से इस एम्प्लॉय आईडी में मैं ऐसा कोई आईडी ना डाल दूं जो एम्प्लॉय वाले टेबल में है ही नहीं, तो ऐसा तो होना चाहिए ना। तो इसमें हमने दो ही कॉलम बनाया, एक एम्प्लॉय आईडी और एक डिपार्टमेंट आईडी, और दोनों को हम प्राइमरी की बनाएंगे। तो अब आप ये भी याद रखना कि एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की भी हो सकता है, ठीक है। अब पहले वाले जो कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, उसको हम फॉरेन की जो रिफर करेंगे पहले वाले टेबल से करेंगे, एम्प्लॉय वाले टेबल से, और दूसरे वाले कॉलम को जो हम फॉरेन की बनाएंगे रिफर करेंगे दूसरे वाले टेबल से, डिपार्टमेंट वाले से, है ना। तो अब मैं दो दो फॉरेन की का हमें इसमें सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की बनाऊं, तो अभी मैंने फॉरेन की बनाने का सिंटेक्स बताया था, एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पे रिफर किसको करेंगे, हाँ, एम्प्लॉय एम्पी आईडी। यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है वो पहले वाले टेबल के एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय आईडी से रिफर हो गया। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी को डिपार्टमेंट वाले टेबल से रिफर कर दूं, तो यहाँ पे हमें दो दो फॉरेन की बनाने की जरूरत पड़ी। तो रियल यूज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको जो है फॉरेन की बनाना होगा। तो अब मैंने डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बनाया, अब इसको रिफर करेंगे किससे, डिपार्टमेंट वाले टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से। तीनों टेबल समझ में आ गया आप लोगों को। तो दोनों कॉलम आपका मल्टीपल की बन गया, ठीक है। और गलती से मैं कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी डालूंगा जो पहले वाले एम्प्लॉय में नहीं है तो नहीं लेगा, और गलती से मैं डिपार्टमेंट आईडी ऐसा डालूंगा जो दूसरे वाले में नहीं है तो नहीं लेगा, ठीक है। तो अब पहले मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सारा इंसर्ट कर लूँ, है ना। तो अब मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कराया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू हमें देना नहीं है, अपने आप लेगा, केवल हम एम्प्लॉय नेम और सैलरी में वैल्यू देंगे, है ना। जी। चार रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया। कोई कंफ्यूजन, नो सर। चार एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी में भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूँ, तो डिपार्टमेंट की आईडी है, मान लो 100 दे दिया, सेल्स दे दिया,
ठीक है। कितने आपके डिपार्टमेंट हो गए? ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाला टेबल मेंटेन कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता। नो सर। अब अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट में असाइन करना है, तो आप रजिस्टर वाले टेबल में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय की आईडी दे दिया मैंने 1। ठीक है, और डिपार्टमेंट उसको दे दिया 103। इसका मतलब अमन जो है एडमिन में, अमन किस में? एडमिन में। इसके बाद 200 दे दी। दीपक इसमें सेल्स में, मार्केटिंग। सेल्स में ना, सेल्स में 100 का मतलब क्या है सेल्स में? अच्छा से और दीपक को अब एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में तो काम कर सकता है, सेल्स में भी है और फाइनेंस में भी है। हाँ, आगे बात हमने। ये अकाउंट्स में। ठीक है, ये सेल्स में भी है ना? देखो, इस तरह से हमारा रजिस्टर टेबल भी मेंटेन हो गया। अब अगर मैं तीनों टेबल को अलग अलग देखूं, तो जब तक आप तीनों टेबल को ध्यान से देखोगे नहीं, तब तक आप बता नहीं पाओगे कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। प्रॉब्लम आएगी ना? जी। बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही? हम्म, जब तक आप तीनों टेबल देखोगे नहीं, है ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। अब मेरे को इन तीनों टेबल के लिए इनर ज्वाइन की क्वेरी लिखनी है, और तीनों टेबल में से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को एम्प्लॉय का नेम चाहिए और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तीनों टेबल में से बस 2 ही कॉलम चाहिए, एक एम्प्लॉय नेम और एक डिपार्टमेंट नेम। बस मेरे को ये पता करना है कि कौन कौन सा एम्प्लॉय है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। आ रही बात है हमें? तो अब मैं इसके लिए इनर ज्वाइन की क्वेरी कैसे बनाऊंगा तीनों टेबल में, ध्यान से देखते चलो।
सेलेक्ट ई डॉट, हमने एम्प्लॉय वाले टेबल का शॉर्टकट क्या बना दिया, ई। ठीक है, ई डॉट एमपी नेम, केवल एम्प्लॉय का नेम ही तो चाहिए हमें। और डी डॉट, डी शॉर्टकट हमने बना दिया डिपार्टमेंट वाले का, डिपार्टमेंट नेम। बस यही दो कॉलम तो चाहिए था हमें। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम, है, उसके बाद एम्प्लॉय वाला टेबल शॉर्टकट नेम, है, उसके बाद इनर ज्वाइन। अब मैं तीसरे वाले टेबल का नाम लिखूंगा यहाँ पे रजिस्टर, और इसका शॉर्टकट नेम क्या बना दूंगा, आर बना दूंगा। अब यहाँ पे ऑन लिखूंगा, ई डॉट एमपी आईडी इक्वल टू आर डॉट एमपी आईडी। पहचान में आई? फिर अगेन इनर ज्वाइन लिखूंगा, क्योंकि अब हमें तीनों से बनाना है ना। अब डिपार्टमेंट शॉर्टकट डी ऑन, है ना, डी आर डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट। क्वेरी समझ में आई? तो देखो पता लग गया, हर एम्प्लॉय का सारा पता लग गया, कौन सा एम्प्लॉय को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको इनर ज्वाइन यूज करना है। अभी तो डेटा कम है, तो डेटा अभी इसके सेंस में सोचो, मिलियन बिलियन में डेटा है, फिर तो आप मैनुअली निकाल नहीं सकते ना। तो अब आप लोग को मल्टीपल टेबल में इनर ज्वाइन कैसे लगाना है, रियल लाइफ समझ में आ गया। ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट अब आप लोग को क्लियर हुआ कि कैसे कैसे करना है। जी सर। बस थोड़ी सी इस पे आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने 2 टेबल और 3 टेबल, तीनों टेबल में अलग अलग मैंने ज्वाइंस लगा के आपको बता दी। तो आप लोग को इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन बताऊंगा। तब आपका ज्वाइंस क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, जी सर। 3 दिन का आप लोग के पास टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हेलो सर। हाँ हेलो, हेलो सर, स्नेहा। हाँ जी बताइए। सर ये मुझे वीकेंड की क्लासेस ज्वाइन करना था सर। एक्चुअली मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई है, तो मैंने उधर ज्वाइन कर लिया है। मधुर सर से बात करना। ओके सर। सर ये पूछना था कि कोर्स, मैंने मैम से बात की थी जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया था। मैम को ये सब चीजें पता नहीं होती,